कश्मीर में सर्दियां आते ही बिजली की परेशानी जो है वो शुरू हो जाती है। जब भी मौसम सरमा आता है तो बिजली की परेशानी शुरू हो जाती है और हर घर में बिजली कब आएगी और कब जाएगी ये रट लग जाती है। आज भी यही कहानी है और ये न सिर्फ श्रीनगर में है बल्कि कश्मीर के हर एक कोने में है। और न सिर्फ आम लोग बल्कि सरकार खुद भी इससे परेशान है। सरकारी अफसर हो या फिर एमएलएज, वो तमाम लोग भी जो है लोड शेडिंग से परेशान है और किस तरीके से इसे हैंडल किया जाए, कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स रहते हैं। लेकिन मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ कि बिजली है तो है कितनी और कितनी ज़रूरत है और जो कर्टेलमेंट है वो किस बुनियाद पे होती है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि टोटल हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है। 1715 मेगावाट की हमारे पास बिजली की जो है अवेलेबिलिटी है और हम जो है डेफिसिट है, डिमांड जो है वो 3000 मेगावाट की है। यानी जितनी हमारे पास बिजली है उसमें और डिमांड में 1085 मेगावाट की डिफरेंस है। और जो 200 मेगावाट्स हैं वो बैंकिंग के तौर पे हमको मिलेंगे। यानी बैंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां जब गर्मियों में हमें बिजली ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो हम बिजली किसी और को दे देते हैं, इस बुनियाद पे कि जो कल को सर्दी में हमें ज़रूरत हो तब आप हमें बिजली दे दीजिएगा। तो वो 200 यूनिट और हमारे पास आ जाते हैं। तो कुल मिला के 1085 मेगावाट की हमें किल्लत है, हम डेफिसिट है। यानी 1085 मेगावाट जितनी हमारी डिमांड है उसमें कम है, जो तकरीबन जो है 33% के आसपास बनाता है और 40% के आसपास बनाता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि जितनी ज़रूरत है उतनी हमारे पास जो है बिजली नहीं है। अब इस सब को मैनेज करने के लिए लोड शेडिंग होती है, यानी पावर कर्टेलमेंट रहती है, पावर कट्स हो जाते हैं। कई इलाकों में 8 घंटे भी देखने को मिलते हैं, 10 घंटे भी होते हैं, 6 घंटे भी होते हैं। लेकिन ये पावर कर्टेलमेंट जो है किस बुनियाद पे होती है? पावर कर्टेलमेंट एटीसी लॉसेस के बुनियाद पे रहती है। ये आप सबके जहन में चीज़ आती होगी कि किस तरीके से जो है किस इलाके को पावर कर्टेलमेंट दी जाती है, कहीं 2 घंटे तो कहीं 8 घंटे। तो ये किस बुनियाद पे होती है? ये एटीसी लॉसेस के बुनियाद पे होती है। ये जो है एटीसी लॉसेस जो हैं ये वो लॉस होते हैं जो बिजली में होते हैं। यानी आपके पास बिजली तो आती है लेकिन उसके बाद बिजली की चोरी होती है। यानी आपके मोहल्ले में 10 घर हैं, उसमें से 2 घर चोरी करते हैं जिसकी वजह से एटीसी लॉस हो जाता है। फॉल्टी केबल लाइन होती है, यानी केबल में कुछ परेशानी है। ट्रांसफार्मर्स जो कि एक बहुत बड़ा इशू है और श्रीनगर में या कश्मीर में हम देखें तो प्रतिदिन हर दिन के तकरीबन 50 के आसपास ट्रांसफार्मर जो है जल के ख़राब हो जाते हैं और एक ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो कि काफ़ी बड़ा खर्चा है। और नवंबर के महीने में 1000 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद जो है उसमें मीटर टेम्परिंग की बात आती है जिसकी वजह से जो है लॉस होता है। टाइम पे बिल नहीं भरने की वजह से भी एटीसी लॉस में ऐड हो जाता है। और मैं आपको बता दूं एक वक्त ऐसा भी था 2021-22 में जब एटीसी लॉसेस 58% थे और आज जो है ये तकरीबन 40% पे आके रुक गए हैं 23-24 में। तो इसमें जो है तकरीबन 18 से 20% की गिरावट हो गई है। तो आप इसको सीधा इस तरीके से समझ सकते हैं कि ज़्यादा लॉस ज़्यादा कर्टेलमेंट। यानी जिस इलाके में एटीसी लॉस ज़्यादा है उस इलाके में जो है ज़्यादा कर्टेलमेंट देखने को मिलेगी। अगर एक लाल चौक में जो है लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा तो लाल चौक में कर्टेलमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर लॉस जो है कम होगा, यानी लॉस बहुत कम होता है, तो कर्टेलमेंट भी जो है कम की जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि 5 कैटेगरीज में जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम 5 ग्रुप्स बनाएंगे और इन 5 ग्रुप्स में जो है कर्टेलमेंट इस हिसाब से होगी। सबसे पहला ग्रुप जो है एसेंशियल फीडर्स, यानी इसमें जो है 242 फीडर्स आते हैं, 20% ऑफ द फीडर्स। और ये वो इलाके हैं जहां कर्टेलमेंट नहीं होगी, बिल्कुल भी कर्टेलमेंट नहीं होगी। अब ये कौन से इलाके हैं? ये सबसे पहले इसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, इसमें डिफेंस इंस्टॉलेशंस आती है, इसमें कॉलेजेस आते हैं और इसमें वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाके आते हैं जहां स्मार्ट मीटर्स लगे हैं और स्मार्ट मीटर्स के साथ साथ एबी केबल्स भी लगी हैं। यानी जो नई टेक्नोलॉजी वाली केबल्स है जिस पे हुकिंग नहीं हो सकती, जिस पे आप हुक डाल के चोरी नहीं कर सकता है कोई शख्स, वो केबल लगी है और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर्स भी लगे हैं। यानी हर तरफ से जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। वो 20% ऑफ द फीडर्स बनते हैं, यानी 242 ऐसे फीडर्स हैं जहां जो है जीरो कर्टेलमेंट का प्लान किया जा रहा है। उसके साथ ग्रुप बी है जहां लो एटीसी रेट देखी जाती है, एटीसी लॉस जो है वो कम देखा जाता है।
और इसमें 15 to 20% लॉस होता है। यहाँ 2 घंटे का जो है देखा जाएगा काट दिन में, एक सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, और ये तकरीबन 30 फीडर बनते हैं। ये कुल मिला के 3% है टोटल फीडर्स के। और इसमें कौन से इलाके? इसमें वो इलाके हैं जहाँ स्मार्ट और कन्वेंशनल मीटर्स लगे हैं, यानी मीटर्ड इलाकों में। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभी तक प्रोसेस में चल रही है, इम्प्लीमेंट शायद नहीं हुई है। मीटर्ड रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज, जिसमें स्मार्ट या पुराने किस्म के, जो पुराने तर्ज के मीटर थे, या तो वो लगे हैं या तो नए तर्ज के स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं। तो ये इन जगहों पे जो है मॉर्निंग में 1 घंटा और इवनिंग में 1 घंटा जो है लाइट जाएगी। उसके बाद ग्रुप सी है जहां हाई एटीसी लॉस देखा जाता है, जिसमें 20 to 40% लॉस देखने को मिलता है। वहां 4.5 घंटे जो है बिजली दिन में जाएगी, सुबह, दोपहर और शाम में 1.5 घंटे के हिसाब से जो है बिजली जाएगी। और कुल मिला के 99 फीडर्स बनते हैं। और इसमें भी वो इलाके हैं जिसमें मीटर्ड रेजिडेंशियल कमर्शियल, लेकिन इसमें जो है कन्वेंशनल मीटर्स लगे हैं, इसमें स्मार्ट मीटर्स का जिक्र नहीं हुआ है। तो यहाँ दिन की 4.5 घंटे की जो है बिजली जाएगी। उसके बाद चौथी कैटेगरी जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई लॉस देखने को मिलता है, जो जहाँ वहाँ 6 घंटे बिजली जो है दिन में जाया करेगी, सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 घंटे के एवरेज पे। और ये कुल मिला के 11% ऑफ फीडर्स बनते हैं, 142 फीडर्स हैं। और इसमें भी मीटर्ड एरियाज़ हैं, लेकिन वहाँ भी कन्वेंशनल मीटर्स लगे हैं। लेकिन ये एटीसी लॉस पे डिपेंड करता है। आप देखें, जहाँ 1.5 घंटे जा रही है वहाँ भी मीटर्स है, जहाँ 1 घंटे जा रही है वहाँ भी मीटर है, जहाँ 2 घंटे जा रही है वहाँ भी मीटर लगे। लेकिन ये आपके लॉस पे डिपेंड करता है कि आपके इलाके में जो है कुल मिला के नुकसान कितना हो रहा है। और अगर आपके मोहल्ले में कोई बिजली चोरी कर रहा है, उससे आपको भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये आपको भी समझने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है ग्रुप ई वो इलाका है जहां बहुत ज़्यादा एटीसी लॉस देखने को मिलता है और वहां जो है फ्लैट रेट रहती है। जहां जहां इलाके में फ्लैट रेट देखने को मिलेगी वहां 8 से 9 घंटे बिजली जो है दिन में जाएगी, 3 घंटा सुबह और शाम को और 2 घंटा दोपहर में, तो कहीं कहीं 3 घंटा भी। तो 8 से 9 घंटे की बिजली जो है वो देखने को मिलेगी। और ये 58% ऑफ द फीडर्स बनते हैं, 723 फीडर्स। कुल मिला के हमारे पास जो है 1236 फीडर्स है। और एक फीडर जो है वो आगे एक पूरे बड़े से इलाके को जो है फीड करता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक फीडर है, उसके बाद आगे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जो हैं उस फीडर की वजह से चलते हैं। तो अगर आपका फीडर ज़्यादा लोड में आ गया तो आपके ट्रांसफार्मर्स पे भी नुकसान होता है। तो जैसे अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि आज इस फीडर को XYZ फीडर में जो है परेशानी है, इसमें किसी किस्म की, तो इसकी वजह से जो है ये पूरा एरिया लाइन जो है वो इम्पैक्टेड रहेगा। तो ये रही बात फीडर्स की कि अगर फीडर्स, मैंने आपको बता दिया कि किस किस्म से इन्होंने कैटेगराइज किए हुए हैं और किस हिसाब से जो है लोड शेडिंग देखने को मिलेगी। यानी वो इलाके जो 100% जहाँ पे लॉस नहीं होता है और जिसमें हॉस्पिटल्स और वैसे इलाके आते हैं, डिफेंस के इलाके आते हैं, वहाँ बिल्कुल बिजली नहीं जाएगी। उसके बाद वो इलाके जहाँ 20% थोड़ा सा लॉस रहता है, वहाँ दिन में सिर्फ 2 घंटे की बिजली जाएगी। और वो इलाके जहाँ ज़्यादा लॉस है वहाँ 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के हिसाब से जो है बिजली जाएगी। तो ये लॉस पे भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ हम पावर डेफिसिट भी है, 1085 यूनिट मेगावाट जो है हम डेफिसिट है, हमारे पास कम है, जिसकी वजह से कर्टेलमेंट तो देखने को मिलेगी ही, लोड शेडिंग देखने को मिलेगी। तो ये एक और परेशानी इसमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर सबसे ज़्यादा लोडेड इलाका है। 2,54,000 के आसपास जो है यहाँ टोटल कंज्यूमर्स हैं और उन्हें 365 मेगावाट एट ए टाइम चाहिए होता है। यानी 2,54,000 टोटल हमारे कंज्यूमर्स है और एट ए टाइम हमें 365 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और वो पूरा करने के लिए जो है काफ़ी वक्त लगता है। कुल मिला के कश्मीर का देखें तो 12,21,743 यानी 12,21,743 कंज्यूमर्स हैं। इतने कंज्यूमर्स हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1500 मेगावाट्स की है पूरे कश्मीर की। लेकिन उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है और एटीसी लॉस जो है वो 48% है। यानी निस्फ लॉस 50% का आसपास जो है निस्फ लॉस जो है वो देखने को मिलता है एटीसी लॉस। और इनकी वजूहात क्या है? इनकी सबसे बड़ी वजूहात है जो बिजली में चोरी रहती है और साथ ही साथ जो टाइम पे बिल पेमेंट नहीं होती है, उससे भी कहीं ना कहीं जो है आपके कर्टेलमेंट पे ओवरऑल नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये कई ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल रही है और ये डिवाइस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान जो आने वाले वक्त में जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 20% जो 20 ऐसे इसके साथ साथ जो है कुछ जगहों पे ऑफिसर्स को जो है अपॉइंट किया गया है, जो हर एक ऑफिसर जो है 50 फीडर्स को देखेगा और वो उनकी निगरानी करेगा और उनके अंडर जो है काफ़ी सारे और ऑफिसर्स रहेंगे जो
इनको देखेंगे और मॉनिटर करेंगे ग्राउंड लेवल पे कि किस तरीके से फंक्शन करेंगे। अब लोगों की अगर बात करें, ये तो हमने बात की आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने की कि किस तरीके से ये चीज़ें चलती है, किस तरीके से ये चीज़ें फंक्शन करती है, और साथ ही साथ क्या कुछ परेशानियां देखने को मिलती है और गवर्नमेंट जो है कर्टेलमेंट किस तरीके से करता है। ये आप अक्सर सोचते होंगे कि पावर छु गसान, मगर पावर क्या है छु गसान। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो हमारे पास बिजली पूरी नहीं है, दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर आपके इलाके में किसी किस्म का लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है तो आपके इलाके में बिजली जाएगी। लेकिन अब लोग जो हैं, लोग सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि जो कर्टेलमेंट शेड्यूल है, अगर दिन में हमारे घर में 6 घंटे बिजली जाती है तो वो जाए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम होता है, हम अपना काम उसी तरीके से प्लान करते हैं। जो अनशेड्यूल्ड पावर कट है, लोग उससे ज़्यादा परेशान हैं। यानी आपके घर में दिन में 6 घंटे की बिजली तो जाती है, लेकिन उन 6 घंटे के अलावा 4 घंटे और बिजली जाती है, जो सबसे बड़ी परेशानी का बायस बनती है। और सरकार या ऑफिशियल्स को जो है इस चीज़ पे कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। और जब भी हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सड़क चलते लोग हमसे बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अक्सर फजर के वक्त जो है बिजली नहीं देखने को मिलती है। अगर 6 से 8 का कट है, 6 से 8 तो बिजली जाएगी ही जाएगी, फिर 8:30 से 9 बजे या 10 बजे तक और बिजली गुल हो जाती है। तो वो सर्दियों में सबसे बड़ी परेशानी है। अब इसमें दूसरी एक और चीज़ जो है, सरकारी अफसर ये भी कहते हैं कि जो लोग हैं उन्हें ये समझने की ज़रूरत है, यम विज पावर यवांच तमी विज सारी स्विच त्राविन यालके, यानी जिस भी वक्त हम वेट कर रहे होते हैं कि बिजली कब आएगी, हम तमाम जो स्विच हैं, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, वो ऑन करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं परेशानी कर देते हैं और उसकी वजह से ट्रिप हो जाता है और जो सारा सिस्टम है वो फिर से ठप हो जाता है। तो 5-10 मिनट का इंतज़ार करें, थोड़ा सा इसको गर्म होने दें माहौल को, और उसके बाद जो है आप अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ करें और स्मार्टली एक्ट करें। लोगों को ये बात समझने की काफ़ी ज़रूरी है। देखें, हमारे पास बिजली तो काफ़ी कम है, अब उस बिजली को मैनेज करना है। अगर आप किसी रूम में नहीं बैठे तो उसकी लाइट अननेसेसरी इस्तेमाल ना करें। ऐसा ना समझें कि मैं तो बिजली का बिल भरता हूं तो इसके बाद मैं बिजली इस्तेमाल क्यों ना करूं। अगर आपको ज़रूरत है तो बेशक करें, लेकिन अगर आप ज़रूरतमंद नहीं हैं, उस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है, आप वो यूज़ ना करें। दिन में हर जगह के गीज़र्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, खामखा लोड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोगों को भी कहीं ना कहीं समझना है। लेकिन किस तरीके से एक जो कर्टेलमेंट शेड्यूल है वो भी सामने अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जो हमने चीज़ें आपको बताई, इसी तर्ज पे जो है कर्टेलमेंट शेड्यूल आने वाले वक्त में जो है आएगा। और जल्द अज जल्द ऐसा बताया जा रहा है, जो JKPDCL के ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया कि जल्दी जो है पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल जो है आप सबके सामने आ जाएगा, जिसके हिसाब से जो है लोगों को ईजी हो जाता है कि वो किस तरीके से प्लान करेंगे अपना दिन, अपना रूटीन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम निटी-ग्रिटी जो है बिजली के हवाले से जो हमने समझी और आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ आई हो, और आपको अब ये मालूम हुआ कि जो लोड शेडिंग है, जो कर्टेलमेंट है, वो बिजली डिपार्टमेंट किस बुनियाद पे करता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।